Good morning, all student. Let's come with us. Now we start our chapter 1, remaining chapter, the medieval world, यानी कि समकालिक विश्व। इसके बारे में हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने जो मैप्स बनते हैं, इतिहास मध्यकाल कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पर ख़त्म हुआ, इसके बारे में हम लोगों को यहाँ पर पढ़ना है। तो हम लोगों ने विभिन्न राजाओं के राज्य क्षेत्र देखे थे, कुछ संरचनाएं देखी थी। आइए अब हम लोग वहाँ से थोड़ा आगे देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं, आप लोग पेज नंबर 7 पर आ जाइए। देखिए रीजन एंड एम्पायर। तो ये जो रीजन और एम्पायर यानी कि क्षेत्र और राज्य कहाँ तक फैले हुए थे, देखिए सभी लोग बुक्स में देखेंगे। बाय टू मैनी रीजन्स ऑलरेडी प्रोसेस्ड डिस्ट्रिक्ट जियोग्राफिकल डायमेंशंस एंड देयर ओन लैंग्वेज एंड कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स यू विल लर्न मोर अबाउट इन दिस बुक। यानी कि हम लोगों ने जो भी यहाँ पर राज्य क्षेत्र के बारे में देखा है, वो भौगोलिक दृष्टि से बहुत लंबे क्षेत्र पर फैले हुए थे, जहाँ पर उनकी अलग भाषाएं और अलग सांस्कृतिक विशेषताएं थी। तो आइए हम लोग इस वाली बुक्स में उसको देखते हैं। ओके, ओशनली डायनेस्टी लाइक चोलास, खिलजीज, तुगलक्स एंड मुगल्स वर एबल टू बिल्ड एन एम्पायर दैट वाज pan रिलीजन स्पेनिंग डाइवर्स रीजन। यानी कि कुछ राज्य क्षेत्र ऐसे थे जैसे कि चोल राजाओं का क्षेत्र, खिलजियों का, तुगलकों का और मुग़ल राजाओं का क्षेत्र। ये अपने एम्पायर को डेवलप करने के लिए इन्होंने अपने एम्पायर को दूसरी जगहों तक में भी फैलाया। नॉट ऑल दिस एम्पायर वर इक्वली स्टेबल और अनसक्सेसफुल। व्हेन द मुग़ल एम्पायर डिक्लाइन इन द 18th सेंचुरी इट लीड टू द इमर्जेंस ऑफ द रिलीजन स्टेट्स। यानी कि जैसे जैसे जो मुग़ल राजाओं का राज्य धीरे धीरे कमज़ोर होता गया, वैसे वैसे जो बाकी के एम्पायर थे या ये जो छोटे राज्य थे, इन छोटे राज्यों ने अपने क्षेत्र को और ज़्यादा एरिया में उनको फैलाया। तो ये जो भी क्षेत्र है, जैसे कि चोल है ना, चालुक्य और चेर और कुछ दक्षिण भारत के राज्य, ये धीरे धीरे अपने राज्यों को फैलाने लगे। थ्रू द 1000 years between 700 and 1750, the characters of the different regions did not grow in isolation. These regions felt the impact of the larger regional forces of integration without ever quite losing their distinctiveness. यानी कि 700 से लेकर 1700 तक का जो समय रहा, वो एक केवल आइसोलेशन का उनका काल नहीं था। इसमें अनेक क्षेत्र जो थे, वो एक राजा से लेकर दूसरे राजा के अंडर में गए और वहाँ पर उन्होंने अपने राज्य को फैला दिया। और ये सभी उनकी फोर्सेस की ताकत थी, उनकी सेनाएं थी जो इस राज्य क्षेत्र को फैला रही है। आइए हम लोग और देखते हैं उसको आगे। ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स है ना, यानी कि पुराने और नए धर्म जो थे उनके बारे में देखते हैं। इट वॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट इम्पोर्टेंट चेंजेस ओकर इन वाट वी कॉल हिंदुइज्म टुडे। है ना, यानी कि इस समय जो सबसे ज़्यादा परिवर्तन हुए थे वो हिंदू धर्म में ही हुए थे। दैट इंक्लूड्स द वर्शिप ऑफ न्यू डाइटीज, द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल बाय लॉयल्टी एंड ग्रोविंग इम्पोर्टेंस ऑफ ब्राह्मण्स, द प्रीस्ट एंड द डोमिनेंट ग्रुप इन द सोसाइटी। यानी कि समाज में पहले इनका वर्चस्व बढ़ रहा था, और जिसमें से ब्राह्मण और कुछ पुजारी और जो सोसाइटी में समाज में जो ताकतवर लोग थे, डोमिनेंट ग्रुप था, इनका वर्चस्व धीरे धीरे 700 से लेकर 1750 के आसपास तक इनका बढ़ा था। जो शुरू का समय था वो इन्हीं शासकों का था। देयर नॉलेज ऑफ संस्कृत टेक्स्ट अर्न द ब्राह्मण्स हैड अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट इन सोसाइटी। ब्राह्मणों ने अपने संस्कृत पर ज्ञान के आधार पर समाज में उन्होंने उच्चतम स्थान पाया। देयर डोमिनेंट पोजीशन वाज कंसोलिडेटेड ऑफ द सपोर्ट ऑफ द पेट्रन्स। और जो शासक वर्ग थे, शासक वर्ग ने भी इनको संरक्षण प्रदान किया। मेनी रूलर्स वर पेट्रन्स ऑफ इस्लाम एंड द उलेमास लर्न। साथ ही जो दूसरा क्षेत्र था, दूसरा धर्म था, जैसे कि मुस्लिम धर्म, उसमें उलेमाओं का भी वही स्थिति थी जो यहाँ पर ब्राह्मणों की थी। आइए हम लोग और आगे देखते हैं। लाइक हिंदुइज्म, इस्लाम वाज इंटरप्रिटेड in a variety of ways by its followers. There were the Shia Muslim who believed that in prompt Muhammad, the son-in-law Ali, was the legitimate leaders of the Muslim community, and the Sunni Muslim। तो जो इस्लाम था, इस्लाम भी कुछ वर्गों में विभक्त हो गया था, जिसमें शिया और सुन्नी
दो वर्गों में बंट चुका था। तो इसमें जो शिया थे, शिया वो मोहम्मद साहब के दामाद, उनके अनुयायी थे, और अली थे जो अली की शिक्षाओं में विश्वास करते थे। ओके, तो ये ऐसे दो दो ग्रुप बढ़ चुके थे, और जिनके बीच में धीरे धीरे आगे मतभेद बढ़ता गया। हम लोग उनको और आगे देखेंगे। द सुन्नी मुस्लिम who accepted the authority of the early leaders khalifas to the community and the succeeding khalifas. There was the other important differences between the various schools of law and the theology and mystic traditions. यानी कि जो सुन्नी मुस्लिम थे वो उनके खलीफा को अपना सर्वोच्च गुरु मानते थे, और उन्हीं के अनुयायी थे, उन्हीं के अनुसार कम्युनिटी को उन्होंने बना रखा था। और हम आगे देखते हैं, थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स। तो आइए हम देखते हैं। इन द मिडिल ऑफ द 19th century, ब्रिटिश हिस्टोरियंस डिवाइडेड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इनटू 3 पार्ट्स: हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड एंड ब्रिटिश पीरियड। यानी कि 9वीं शताब्दी के आसपास जो अंग्रेज इतिहासकार आए, उन्होंने भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा: हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड और ब्रिटिश पीरियड। The division made by British historians was based on the idea that the religion of rulers was the only important historical change, and there was no other significant development in the economy, society or culture. Such a division also ignored a rich diversity of the subcontinent. तो अंग्रेजों ने इतिहास को 3 भागों में तो बांटा, लेकिन यह केवल धार्मिक आधार पर ही ज़्यादा सक्सेस हुआ, जबकि इकोनॉमी, सोसाइटी और कल्चर में किसी प्रकार के चेंजेस ना हुए, और वो इनसे दूर ही रहे। आगे देखते हैं। दिस 1000 years of Indian history witnessed considerable changes. After all, the 16th and 18th century were quite different from the 8th to the 11th. यानी कि इन 1000 सालों में अनेक परिवर्तन तो हुए, लेकिन जो 16 से 18वीं सदी थी वो 8वीं से 9वीं सदी से काफ़ी अलग थी। Therefore, describing the entire period as one historical unit is called medieval period. और इसी के आधार पर इसको कालों को विभिन्न भागों में बांटा गया है, जिसे मध्यकाल नाम दिया गया। Moreover, the medieval period often serves as the basis of modern period. Modernity carries with the sense of material progress and intellectual advancement. यानी कि जैसे जैसे समय बीतता गया उसमें और नए आविष्कार होते गए, नई नई जो खोज बढ़ती गई, और उसमें आधुनिकता आती गई। मॉडर्निटी क्राइसिस विद द सेंस ऑफ मटेरियल प्रोग्रेस एंड इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट। दिस सीम्स टू द सजेस्ट दैट द मिडाइवल पीरियड वाज लॉकिंग इन एनी चेंजेस व्हाटसोएवर, बट ऑफ कोर्स ऑफ नो दिस वाज नॉट केस। तो हम लोग देखते हैं कि इस जो मध्यकाल में चेंजेस तो बहुत ही कम हुए, लेकिन ये हमारा केस नहीं है। ड्यूरिंग दिस 1000 year सोसाइटी ऑफ द सबकॉन्टिनेंट ट्रांसफॉर्म पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक्स। यानी कि इस समय जो सोसाइटी थी वो राजनीतिक और आर्थिक रूप से काफ़ी परिवर्तन हो चुके थे। आइए हम लोग आगे देखते हैं उसके कैरेक्टर्स ऑफ द मिडाइवल पीरियड, है ना, यानी कि मध्यकाल की कौन कौन सी विशेषताएं थी। तो आइए हम लोग उसको देखेंगे। तो सबसे पहले इसकी विशेषता देखिए। Many historical monuments and temples were built during this period such as ताजमहल। जैसे कि बहुत सारी जो ऐतिहासिक मोनूमेंट्स थे, इमारत से टेम्पल, वो सब बनाए गए, जैसे कि ताजमहल। द कास्ट सिस्टम become more rigid, the language are being spoken nowadays, development in this period। यानी कि जो जाति प्रथा थी या जाति सिस्टम था वो और ज़्यादा कठोर होता गया। तीसरी विशेषता देखते हैं। द फूड एंड क्लोथ्स आर बीइंग ईटन वर नाउअडेज बिकम पॉपुलर इन द मिडाइवल पीरियड। जो इसमें फूड थे, भोजन, क्लोथ थे, है ना, उनमें भी वेराइटी बढ़ती गए, और ये मध्यकाल तक और ज़्यादा पॉपुलर हो गए। मिडाइवल पीरियड गेव इंडिया मल्टी कल्चरल लीगेसी, द फ्यूजिंग ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम कल्चर। यानी कि ये जो समय था ये हिंदुओं और मुस्लिमों के मिलन का समय या मिक्सचर काल कह सकते हैं। यानी कि ये जो समय है ये उनकी संस्कृतियों का मिश्रण का एक काल है। विद दिस इंटर मिक्सचर ऑफ रिलीजियस कम्युनिटीज अ कंपोजिट कल्चर है डेवलप्ड एंड फ्लोरिश्ड इन दिस पीरियड। यानी कि इस समय का जो काल था उसमें हिंदू, मुस्लिम, इनसे संबंधित जो मिश्रण या मिश्रित संस्कृति थी उसी का विकास हुआ और इसी समय का फ्लोरिश हुआ।
तो हम लोगों ने मध्यकाल के बारे में पढ़ा, मध्यकालीन इतिहास ये था। बाकी का आप लोग क्वेश्चन आंसर बुक में देख लेंगे। ओके, थैंक यू।